हेलो गाइस। आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ जिला बुलंदशहर की है। और वहीं पर एक छोटे से गांव की कहानी है। एक पुलिस वाला होता है और उस पुलिस वाले के घर में पुलिस वाला और उसकी वाइफ होते हैं। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल चल रही होती है, बहुत अच्छे से परिवार का भरण-पोषण उनका होता रहता है। लेकिन उनके दुर्भाग्यवश बच्चे पैदा नहीं होते। तो पुलिस वाला को जब 2, 4, 6, 10 साल हो जाते हैं तो सभी कहने लगते हैं कि तुम कोई गच्चा बच्चा गोद ले लो। तब वो कहता है कि हाँ, बच्चे हो तो नहीं रहे, सारे चेकअप, सारे ट्रीटमेंट के बाद में वो एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि बच्चे को खूब अच्छे से खूब लाड़-चाव से पढ़ाते-लिखाते हैं। उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो बच्चे को एडमिशन करा देते हैं। एक माँ जो होती है वो बहुत बच्चों के प्यार की भूखी होती है। वो उसे बेइंतहा प्यार करती है लड़के को। और गरम बनाना, गरम खाना, अच्छे कपड़े पहनाना, बहुत ही अच्छे से वो प्यार मोहब्बत से उस बच्चे को पालती है। तो होता क्या है कि जब बच्चा 8th-9th में आता है तो उसकी हरकतें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। बदतमीज़ी करना, क्योंकि लाड़-प्यार उसे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उन्हें ये लगता है कि मैं कुछ भी करूँ, लड़के को लगता है कि मेरा कुछ नहीं होना, क्योंकि उसके पिताजी के पास में बहुत ज़्यादा धन-दौलत होती है। उसके बाद में फिर वो कहता है 10th-12th में आ जाता है। जब बच्चा 12th में आ जाता है, मतलब वो 15-16 साल के करीब जब हो जाता है, तो उसकी फ़रमाइशें बढ़ती चली जाती हैं। वो अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे बाइक दिलवा दीजिए। तो वो कहते हैं बेटा जो पुरानी है उसी में काम चला लो। तो वो कहता है मुझे पुरानी में काम नहीं चलाना, मुझे नई ही दिलवाओ। और इस तरह से वो गुस्सा करता है और वो घर से निकल कर चला जाता है। रात भर नहीं आता, माँ-बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ होगा? वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद में अगले दिन सुबह वो घर में आता है, तो उस दिन वो पहली बार पीकर आता है। तो माँ-बाप को पता चल जाता है, तो वो उसका फर्स्ट स्टेप था गलत कदम उठाने का। तो वो कहते हैं बेटा तुम ये सब काम मत करो, और तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, लेकिन हिसाब से करेंगे। तो वो फिर भी मतलब उसे एक बाइक दिलवा दी जाती है, तो उसकी फ़रमाइश और बढ़ती है। कॉलेज में भी गलत लड़कों के साथ में वो रहने लग जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है, पिता ड्यूटी पर होते हैं तो वो आता नहीं है लड़का पूरी रात। दूसरे दिन भी नहीं आता, माँ चिंतित परेशान फ़ोन घुमाती रहती है, बस बच्चा ये बोल देता है कि हाँ मम्मी आ रहा हूँ, और वो नहीं आता। पता चलता है कि गलत संगतों के कारण वो लड़का चरस, स्मैक, ड्रग्स पीने लग जाता है। तो घर आता है तो माँ को पता नहीं चलता, तो माँ को लगता है कि ऐसे ही हो रहा होगा, दिन-रात थका हुआ है और ये नाराज़ होकर चला जाता है, कभी भी परेशान वो लोग होते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें धीरे-धीरे स्कूल से ये चीज़ की शिकायतें आने लगती हैं कि तुम्हारा बच्चा गलत आदतों का शिकार हो चुका है। अब वो माँ-बाप करें तो क्या करें? वो अपने पति को सारी बातें बताती है, बच्चे को जैसे भी समझाया जाता है, रिश्तेदार, नातेदार सबको बुलाकर। लेकिन देखिए अगर बच्चा गलत संगत में पड़ चुका है तो वो सुधरना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तब उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर बदायूँ से सीधा बुलंदशहर के लिए ही लेता हूँ, चाहे उसमें मुझे कितने ही पैसे लगाने पड़ें। एक ही तो बेटा है हमारा। तो वो मैं पैसे अपने मतलब पैसे देकर जैसे भी होता है ट्रांसफ़र लेकर बुलंदशहर वो आ जाते हैं। तो आने के बाद में वो बच्चे पर जितनी दबिश बंदिश हो सकती है लगाते हैं, उसके साथ जाना, उसके साथ आना, जो भी वो कहता है वो करना। बहुत उसके साथ में वो पिताजी उसके खींचे-खींचे रहते हैं, और जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे कहता है वो करते रहते हैं। बस उन्हें ये था कि मेरा बच्चा इन सब चीज़ों से निकल कर हमारे पास वापस आ जाए। लेकिन ये दलदल ऐसा है, इसमें बच्चा अगर एक बार गिर जाता है तो वो मुश्किल ही लौटता है, 1% भी चांस ऐसे बच्चों का नहीं रह पाता। तो उसके बाद में फिर वो वहाँ से आता है तो कहता है पापा आप आ गए हैं तो मुझे अब नई गाड़ी दिलवा दो। तो वो ये कहते हैं कि बेटा नई गाड़ी की क्या ज़रूरत है, घर में बाइक है, स्कूटी है, और तो तुम्हें अभी गाड़ी की क्या ज़रूरत है? कहता नहीं मुझे कॉलेज गाड़ी से जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स आते हैं। वो समझाते-बुझाते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो लड़का तब भी नहीं मानता। उसके बाद में फिर वो जब बिल्कुल मना कर देते हैं तो फिर वो रात को घर से निकल कर चला जाता है और नहीं आता। और वो अपना ड्रग्स लेता है अपने दोस्तों के साथ में, वहीं कहीं पर भी उनके घर पे पड़ा रहता है, घर वापस लौट कर नहीं आता। अब पुलिस वाला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहीं न कहीं वो ये भी कहता है कि अपनी पत्नी से कि मैंने बोला था हमारे भाग्य में बच्चा नहीं है और उसका सुख नहीं है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि देखिए मुझे ये लग रहा था कि हमारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अब तो लगता है हमारा जीवन और ज़्यादा नरक हो जाएगा।
उसके बाद में वो समझाता है, तो जब आता है तो उसकी मम्मी उसे गुस्सा करती हैं, "बेटा तुम पूरी रात नहीं रहते, तुम्हें नहीं पता हमारा हाल क्या होता है।" तब लड़का को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये नशे के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, वो एक जानवर बन जाता है। वो डंडा उठाता है और माँ के सिर में दे मारता है। तो माँ के सिर खून-अम-खान हो जाता है और खुद ही वो अपनी माँ को लेकर फिर हॉस्पिटल जाता है। तब भी माँ यही कहती है कि बेटा मान जा, सुधर जा और तू ऐसे काम मत कर। कहता है, हाँ मम्मी ठीक है, वही 2-4 बातें मम्मी को बहला-फुसला कर वो कह देता है। उसके बाद में फिर घर आते हैं, सब लोग खुशी-खुशी रहने लगते हैं। फिर 10-15 दिन बाद उसे फिर गाड़ी की लगती है। फ्रेंड्स उसके फिर भड़काते हैं, फिर नशे का जानवर उसके अंदर जाग जाता है, तो वो फिर बोलता है अपने पिता से कि मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं, बेटा तुम्हारी इन हरकतों के चलते मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दिलवाऊँगा। तुम ये नशे-पानी सब चीज़ छोड़ दो, जो तुम कहोगे वैसा मैं करूँगा। लड़का को लगता है कि अब तो ये ऐसे काबू में आने वाले हैं नहीं, तो वो जाता है और जाकर अपने किचन में जो चाकू रखा होता है सबसे तेज़, और वो अपने पिता के सीने में भोंक देता है। 2 से 3 बार अपने पिता के मतलब सीने में चाकू को भोंकता है। उसकी माँ ये सब देख कर चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। खुद ही फिर वो अपने पिता को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वहाँ ले जाने के बाद पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। तो देखिए, बात ये है कि उनके नसीब में बेटा था ही नहीं, बेटे का सुख भी नहीं था, और उन्होंने अनाथ आश्रम से लेकर उस बच्चे को पाला-पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया। लेकिन फिर भी वो बच्चा कितना नालायक निकला और उसने अपने पिता की हत्या कर दी, और उसकी माँ ने फिर उसे बेटे को जेल भेज दिया और उसके जीवन में सूनापन आ गया। तो बच्चों देखिए, कुछ भी करो, कैसी भी करो, मेहनत करो, कम खाओ, थोड़ा खाओ, लेकिन नशे की तरफ अपना झुकाव कभी मत करना, क्योंकि ये नशा ऐसी चीज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है। थैंक यू।